तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं, आप लोग को पता भी होगा कि प्राकृत संख्या क्या है। गिनती की संख्या जो है क्या है, प्राकृत संख्या है। तो गिनती हम लोग कहां से करते हैं? गिनती आप लोग करते हो 1 से, 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक। क्लियर? यह गिनती की संख्या हो गया। अगला पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर किसको कहेंगे? गिनती की संख्या में यदि 0 जोड़ दिया जाए, 0 1 मतलब 0 से अगर स्टार्ट कर दे तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्लियर है? पूर्ण संख्या कहां से? 0 से स्टार्ट होगा, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होगा। अब हम लोग बहुपद पे चलेंगे। बहुपद किसको कहेंगे? तो किसी भी एक्सप्रेशन को इस रूप में लिखा जाए, किसी भी एक्सप्रेशन को बहुपद, किसी भी पद को इस टर्म में जो अभी लिखे हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट डॉट, इसी फॉर्म में यदि कोई एक्सप्रेस आगे बढ़ता हो तो उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक जो है, यहाँ पे a क्या है, यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, x के जो पावर है वह नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब यह पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या? x के पावर अगर पूर्ण संख्या हो और a कभी भी 0 ना हो, तब उसको अगर हम लोग आगे फॉर्म में लिखे तो वह बहुपद कहलाएगा। जैसे यहाँ पे x 0 नहीं है, a 0 नहीं, तो 1 मान सकते हैं। ये a क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट समझते हैं आप लोग? अचर जो कभी ना बदले। जैसे a की जगह पर 1 ले लिए, फिर 1 x रहना चाहिए, फिर 1 x के जगह पर x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देंगे कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए और होल नंबर होना चाहिए। फिर से समझेंगे कि बहुपद उसको कहेंगे जिसे व्यक्त करने के लिए उसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल हो, मतलब चर नहीं, चर संख्या हो। किसी भी टर्म को व्यक्त करने के लिए चर के रूप में लिखा जाए और चर का पावर हमेशा पूर्ण संख्या हो, नेगेटिव नहीं हो, वह बहुपद कहलाएगा। जैसे समझेंगे, मान लिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब हो गया, यह एक बहुपद हो गया। क्यों? हम क्या बताएं, किसी टर्म को इस रूप में लिखा जाए तो वह चर के रूप में व्यक्त हो। तो यहाँ पे चर क्या है? x जो है चर का काम कर रहा है, वेरिएबल है। चर का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और साथ ही चर का पावर हमेशा क्या होना चाहिए? ऑलवेज पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर और नॉन नेगेटिव। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव हो जाए या होल नंबर नहीं आए तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए 2x स्क्वायर प्लस 4x टू दी पावर 1/2, क्या यह बहुपद होगा? नहीं बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि हम बोलते आ रहे हैं दो कंडीशन आपके पास होना चाहिए टर्म में। पहला जो है वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। क्लियर?
या कभी भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब नकारात्मक नहीं आए, माइनस में नहीं आए। तो देखिए इसमें तो आपके पास पावर जो था x का 2 होल नंबर आ गया, लेकिन अगर अगला टर्म जैसी देखिए पावर क्या आ गया 1/2। क्या यह पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या में क्या बताए 0 से 1 2 3 4 स्टार्ट हो, ना कि 1/2 1/3 1/4। तो जहां भी किसी भी टर्म के वेरिएबल का पावर आपको क्या दिख जाए, नेगेटिव दिख जाए, या वह पूरी तरह से पूर्ण संख्या ना हो, तो वह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 6x के पावर 0 और प्लस 7x, क्या यह बहुपद होगा? हम क्या बोले हैं, हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है। दू क्या है यहाँ पे? अचर है। अचर मतलब जो कभी नहीं बदले। 6 क्या है? अचर है जो कभी ना बदले। बदलेगा क्या? x, इसको बोलते हैं चर। यहां भी क्या है? चर। तो हमको अचर से कोई मतलब नहीं है पॉलिनोमियल देखते समय। हमको मतलब किससे है? चर से मतलब है, यानी वेरिएबल से मतलब है। अब वेरिएबल क्या होना चाहिए? वेरिएबल में पावर को देखना पड़ता है। अब पावर जैसे ही क्या आ जाए, पूर्ण संख्या आ जाए, तो वह क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर पूर्ण संख्या ना आए तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इसमें पावर पूर्ण संख्या 2 है, सही है। इसमें पावर x के पावर 0, मतलब ध्यान दीजिए 0 भी तो पूर्ण संख्या में आता है, मतलब यह पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है? ये क्या होगा? जहां पे एक कांस्टेंट होगा, जहां a बराबर अचर मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट, और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और x के घात कम लोग जानते हैं, पावर ज्यादा जानते हैं। x के पावर हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता है। क्लियर? और दूसरा क्या होना चाहिए? x के पावर होल नंबर के साथ में क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। नेगेटिव मतलब समझ रहा है कि जो माइनस में है, लेकिन इसके पहले नॉन लगा दिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। दो चीज पकड़ लिए, पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? 0 से स्टार्ट होना चाहिए, और पावर माइनस में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में लेके चले तो क्या x के पावर 0 प्लस x के पावर 2 और प्लस x के पावर 1/2 पूर्ण संख्या है या नहीं है? दूसरा 2x स्क्वायर प्लस 2x के पावर -2 प्लस 6 के पावर 4। तो ध्यान दीजिए इसमें कौन पॉलिनोमियल है। हम क्या बताएं, हमको हमेशा क्या देखना है? वेरिएबल देखना है, अचर देखना है। अचर x के रूप में था, क्लियर है। 0 पूर्ण संख्या में आता है, 2 पूर्ण संख्या में आता है, लेकिन 1/2 जो है पूर्ण संख्या में नहीं आता है। तो यह बहुपद जो होगा बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? अगला ध्यान देंगे, यहां तो 2 दिख गया, -2, पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा? बहुपद यह भी नहीं होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हम बहुपद के एग्जाम्पल भी तो बताएंगे। तो चलिए इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 6x के पावर 3 और 4x के पावर 4 हो सकता है, 2x 0 हो सकता है, 4x 1 हो सकता है, 4x स्क्वायर हो सकता है। ध्यान दीजिए, अब एगो बाबू घबराता है। देखिए सामने एक लड़का है, वो बोल रहा सर रूट वाला कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया हुआ रूट x
प्लस 4x² प्लस 6x के पावर 3, यही ना बाबू। देखिए घबरा गया लड़का, 9th अच्छा से पढ़ के नहीं आया है, पावर अभी नहीं पहचान पा रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे बाबू, ये तो आपको पता चल गया कि होल नंबर है, यह भी क्या है, होल नंबर में आ जाएगा, लेकिन अब इसको पावर नहीं पता चल रहा है। तो बाबू आपको बताया है √x का मतलब 9th में पावर में 1/2 होता है। क्लियर। अब 4x² प्लस 6x³ अभी कुछ समझ में आया। रूट का मतलब पावर में कितना होता है, 1/2। यह होल नंबर में है नहीं, इसलिए पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्लियर। दूसरी बात, हमको पूरा टर्म में पावर देखना है, नहीं कि खाली एक टर्म में। क्लियर हो गया बहुपद। अब बहुपद में हम लोग सीखेंगे कि टर्म के आधार पर इसको क्या क्या नाम होगा, और अब इसमें हमको पद किसको कहेंगे। बहुपद तो पढ़ लिया, तो बहुपद में पद आया है, पद जान ही नहीं रहे हो कि बहुपद में पद किसको कहेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे। बहुपद में माइनस या प्लस के द्वारा बहुपद में माइनस या प्लस के द्वारा जोड़ा या घटाया जाने वाला पद कहलाता है। ठीक, बहुपद तो समझ गए। बहुपद में या तो माइनस के साथ उसमें घटाया जाए या प्लस के साथ जोड़ा जाने वाला चीज क्या होगा, पद कहलाएगा। ध्यान दीजिए कैसे पद कहलाएगा। तो आपके पास एक बहुपद लेते हैं x माइनस 6x², दूसरा लेते हैं 4x² प्लस 6x माइनस x, और क्या हो जाएगा, यहां पे q कर दो। ठीक है, तो पद किसको बोलेंगे, इसमें ध्यान दीजिए माइनस के साथ में कितना टर्म आया, एक टर्म, दो टर्म, तो इसमें दो पद हो गया। यानी माइनस या प्लस के द्वारा जितने भी इसमें जोड़ा या घटाया गया है सबको पद बोलेंगे। यह भी पद कहलाएगा और यह भी पद कहलाएगा। क्लियर। यह भी पद है और यह भी पद है और यह भी पद है। माइनस या प्लस के द्वारा उसमें जो जोड़ा जाए या घटाया जाए वो सारा क्या कहलाता है, पद कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब पद के आधार पर इसका नाम होता है, तीन नाम होता है। एक पद, दूसरा में द्विपद और तीसरा में त्रिपद। एक पद को बोलते हैं मोनोमियल, इंग्लिश का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, ज्यादा इंग्लिश ही हम यूज करेंगे। द्विपद को बोलते हैं क्या, मोनोमियल के बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल। ट्राइनोमियल। समझ रहे हो बाबू। चलिए एकदम सिंपल सा बात है, कैसे समझेंगे। पद तो समझ गया। एक पद में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिसमें सिर्फ एक पद हो, एक पद ही कहलाएगा। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल से समझा जाए, 2x 4y 6x, सब कॉमा में अलग अलग है, सब एक ही टर्म है ना, दो तो है नहीं। मतलब माइनस या प्लस के द्वारा जोड़ा हुआ ही नहीं हो, सिंगल एक टर्म हो, तो एक पदी हो गया। द्विपदी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म मतलब पद
2 हो जाएगा, जिसमें दो टर्म जुटा हुआ। जैसे एग्जांपल में 2x माइनस क्या 6y, एक हो गया 2x माइनस एक्स क्यूब, क्लियर, 6x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। तुम बताएगा बाबू, यहाँ पे 6x माइनस 7y ये एक पदी है या द्विपदी है? अरे जोर से बोलो, गधा। ये बोल रहा है द्विपदी है, क्योंकि नंबर ऑफ 2 क्या हो गया, 2 को उसको दिख गया तो 2 पदी कह दिया। चलो सही है, द्विपद है। अब हम अगला बताओ, यह 6x माइनस 5x क्या है, एक पदी या दो पदी? या द्विपद नहीं है बाबू, एक पद है। कैसे? 5x माइनस में है, 6x प्लस में है, 5x माइनस 6x, इसको हम कुछ कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ x आ जाएगा। देखने में दो टर्म लग रहा है, कैलकुलेट भी तो करोगे। कोई बोलो कि हमको 10 रुपया दे दो, तो 5 प्लस 5 कर दिया तो 2 हो गया कि एक ही हुआ। जहां कैलकुलेट होने लायक है वहां कैलकुलेट करना है, उसके बाद देखना है। समझ में आया? तो यहां पे दो टर्म देख करके सिर्फ दो टर्म नहीं मार दीजिए, ये कैलकुलेट होगा सिंगल टर्म में आ जाएगा। हाँ, कैलकुलेट जहां नहीं हो पाए वहां पे देखना है। चलो अब तुम लोग छेड़ दिया तो ध्यान से समझो। कहीं कहीं दे देता है निम्नलिखित में कौन सा टर्म है, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6y। ये आपस में कैलकुलेट होगा कभी? एक y के टर्म में है, एक x के टर्म में है, तो क्या हो जाएगा, दो टर्म आ गया, बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक, एक और ले चलिए, x के पावर 0, x के पावर 2 और x के पावर 3। क्लियर? सबसे पहले त्रिपद समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम बताएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3, जिसमें 3 टर्म है, ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में इसका देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर प्लस 7y क्यूब, 3 टर्म हो गया। इसमें तीनों एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाएंगे। या क्या हो सकता है, x1 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर, सब ट्राइपड में आ गया, ट्राइनोमियल में। अब ध्यान दीजिए,